बड़ी खबर, सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले की एक बड़ी खबर, अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा लिया जा रहा था। ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी एजेंसियों के थ्रू ये एक्शन कराने की कोशिश थी। बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं? वायलेंस का कोई भी जगह हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसका जो है हम सब लोग कंडेम करते हैं। लेकिन जो लेह लद्दाख है अमित जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का पूरे तरीके से पूरे मुद्दे पे जो फ्लेवर है, ये दोबारा से एक मणिपुर जैसा सिचुएशन लेह लद्दाख में बन रहा है। लेह लद्दाख भारत का शहरक कहा जाता है, शहरक समझते हैं। उसके ऊपर ठीक चाइना आके वहां पे बैठ चुका है। सवाल यह है कि जब आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, आपको जल्दी क्या था? आपने आज तक वहां पे एक गस्टेड नौकरी नहीं दी। पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक आपने पूछिए शहजाद भाई से क्यों नहीं बनाया गया? वहां पर आउटसोर्सिंग के जरिए लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वहां जाके नौकरियां दे रही हैं। तो 90% आदिवासी बाहुल लेह और लद्दाख, उनका डेवलपमेंट जो 6th शेड्यूल में हमने तय किया था, जो वादा किया था गृह मंत्रालय ने, यूटी बनने के बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई अगर आदिवासी 90% चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उत्तराखंड जैसी आपदाएं उनके लिए लद्दाख में आए। उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिमांड है, जिसको मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, सोनम वांगचुक जी के पूरे आंदोलन को हमने समर्थन देते हुए हमने कहा था कि जो आदिवासी बाहुल लेह लद्दाख है, भारत की सरकार को उनके साथ न्याय करना चाहिए। तो सवाल यह है कि ये जो हिंसा फैली, क्या हमारी एजेंसियों को खबर नहीं थी? क्या हमारे लोगों को खबर नहीं थी? कांग्रेस पूरे जो तहरीक के लोग हैं, गांधीयन तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हुआ, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया, हम कंडेम करते हैं, हम कंडेम करते हैं जो कुछ हुआ। लेकिन ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे मणिपुर को जलाया था, उन्होंने लेह लद्दाख को जलाने का काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सोनम वांगचुक इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे मास्क पहनना है, हुडी पहनना है। ये फिर अगले दिन आप देखिए 23 तारीख को कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उनके नेता ने कहा कि हम बीजेपी के दफ्तर को जाकर स्टोन करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे वो दिखे वहां पे, जब चल रहा था वहां पे कांग्रेस के नेता थे। उसके अलावा एक सेकंड, मैं पूरी बात करता हूं, बीच में इनका टोक 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 बंद कीजिए। सुनिए, ये नहीं पूरी बात आप 20 सुन लीजिए भाई अमित जमाई, आपको तो लेह लद्दाख के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी बात बंद करिए, जवाब दीजिए पहले। यूटी में पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। गृह मंत्री अमित शाह जी लेह लद्दाख में क्या कर रहे हैं? सर मैं क्या कर रहा है लेह लद्दाख पे? गृह मंत्रालय जिम्मेदार है जो कुछ वहां पे हो रहा है लेह और लद्दाख में। चीन की फौजें वहां पे खड़ी हुई है और शर्म नहीं आ रही आपको? चीन का फौज बाहर खड़ा हुआ है और आप वहां पे लेह लद्दाख के लोगों पर जो एट्रोसिटीज कर रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, गोली चलवा रहे हो, इमीडिएट बंद करो। पहली बार समझ में आ रहा है मुझे। अगर अमित जी पहली बार समझ, अमित जी मेरे भी फौजों का मेरा बोलने का समय है, जो कार्रवाई है उसको बंद करवाइए। आपने बोला ना, जवाब तो सुनिए आप। गजब का अमित जी, ये एनवायरमेंट मुद्दे पे यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया था? हो यार, लेट मी ओपन माय माउथ एटलीस्ट यार। अब कितना इंटरप्ट करेंगे? फिल्म मत बनाओ। सोनम वांगचुक जब ओके, मैंने उनको ऑर्डर डाउन करा दिया था ना। ओके 30 सेकंड्स। वहां पे जो गांधीयन आंदोलन चल रहा है, अमित जी, ये 6 शेड्यूल से लेकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की डिमांड क्या मोदी जी के आने से बात ही हुई क्या? इनको बताओ कि ये 2% बजट का देते थे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख ले को साथ में था, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ऑटोनॉमस काउंसिल एक बनाई, दूसरी काउंसिल भी हमने बनाई। उसके बाद इनसे पूछे एनवायरमेंट इश्यूज के लिए अरब स्प्रिंग की बात करना है, नेपाल के मूवमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान 2025 में जाना और एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, फॉरेन फंडिंग लेकर एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, और फिर विदेशी फंडिंग। इनको लैंड दी गई थी सोनम वांगचुक को कि आप कुछ उस पर यूनिवर्सिटी बनाना है तो बनाइए। 8 साल में यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं आई, 37 करोड़ रुपए ड्यूज हो गए। जब वो लैंड वापस ली गई तब वहां से आए, क्योंकि कल तो चर्चा होने, आज और कल में चर्चा होने वाली थी। ये जो लीड डेवलप बॉडी है लद्दाख की, उनकी चर्चा को सैबोटाज करने के लिए किया गया। और मैं अमित जमाई से पूछना चाहता हूं, अमित जमाई जी आप बोलिए, कान खोल के सुनिए,
है। आप बताइए कि पहली बार अटल टनल, जोजिला टनल, ऑल वेदर रोड, बिलासपुर मनाली लेह का रेलवे सर्वे, 87 ब्रिजेस, ये हमारे समय पे हुआ। 24/7 वाटर सूरेज हमारे समय पे हुआ। हमारे समय पर वहां पे 4G और 5G कनेक्शन पहुंचा। हमारे समय पे 5 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, आपके समय पे 1 लाख से कम थे। हमारे समय पे 65,000 मुद्रा लोन योजना, हमारे समय पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कायाकल्प की बात की गई। आप बताइए आपने किया क्या? आप 3 काम गिनवाइए लद्दाख के लिए, 3 काम गिनवाइए। सेंटर में कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी तो सपोर्टिंग फैक्टर थी। मैं हाँ, आपसे तो कह सपोर्टिंग रहा फैक्टर हूं, तो क्या सपोर्ट किया? ओके, आप कह रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं? अमित जी, ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि सबके बीच में इनको आप समय देंगे, विपक्ष को कोई समय नहीं देंगे। राजपूत जी बोलेंगे 4 तो बैठे हैं आपकी तरफ से, 4। क्या मैं हमारे एक जवाब व्यक्ति दूं? ने तो बोला भी नहीं क्या है। मैं जवाब दूं? क्या मैं जवाब दूं? बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। अमित जी, मैं पूछ रहा हूं, आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? आपने उनकी जब मांग बनाया थी। तो आप बताइए, लेह लद्दाख के युवाओं को, पूरे देश को बताओ। अच्छा, आप बोलने दो। लेह लद्दाख के लोगों को एक गस्टेड नौकरी का नाम बता दो, कहां पे नौकरी दिया। बता दो। दूसरा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहां का, जो मेरे नेता अखिलेश यादव जी चाहते थे कि डेवलपमेंट गुजरात मॉडल नहीं चाहिए लेह लद्दाख में। पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया आपने। आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बैठ रहे हैं, जोशी मठ बैठ गया है। लेह लद्दाख को बर्बाद मत करिए। हमारा यह कहना है कि जो युवा आज सड़कों पे है, उन पे जो ऑपरेशन हो रहा है, जो लाठियां चल रही हैं, जो गोलियां चल रही हैं, इमीडिएट गृह मंत्री अमित शाह जी से हम निवेदन करेंगे, बंद कराइए उसको। कोई गोली नहीं चल रही है, खड़ा हुआ है आपके ऊपर, कोई गोली नहीं चल रही है। ये गलत बयानबाजी है। लेह लद्दाख के लोग देखिए, दुश्मन एक नहीं है सेंसिटिव हमारे। मैटर पे गलत बयानबाजी, आपकी बिल्कुल गलतियों कोई से गोली जो नहीं कुछ चल हो रहा है रही है। वहां पर, और इसको बंद Gen Z कराइए। देश की ताकत है, युवा इस देश की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक वाक्य पॉइंट से नंबर 1, एक पॉइंट नंबर दिखा 2, एक सकता सेकंड। Violence- लेकिन अराजकता violence की इजाजत नहीं किसी है। की नहीं अलाउ हो सकती। आज बीजेपी का दफ्तर को अगर आग लगी है तो कल किसी और के दफ्तर को भी आग लग सकती है। इसलिए अराजकता को अलाउ नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक, मैं आता हूं, मैं एक विवेक और मलूक नागर के पास आता हूं। मैं वो अभी तक बोले नहीं है। मलूक नागर है, नहीं शादाब शांति। ओके, मलूक नागर और विवेक की बारी है। ओके, मलूक नागर, क्या आपको लगता है अराजकता चल सकती है और राहुल गांधी कौन सी गेम खेलना चाहते हैं आपकी राय में? वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं जैन जी अब इसको संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा। अरे भाई, एलओपी हो तुम, प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद, देश की संसद सबसे बड़ा, क्या तुम आग लगवाना चाहते हो? अभी लद्दाख में तुम्हारे कांग्रेस का सभासद ट्रेनिंग ले रहा है, हाथ में कुछ हथियार लिए घूम रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, भीड़ को निकाल रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, देश में दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह निकल करके तुम्हें ढूंढें? अरे शर्म करो। पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बाहर लड़ाइयां चल रही हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को घुस के मारा। 2040 में जो इकोनॉमी चौथे नंबर पर थी, 2025 में आ गई। 2004 में आप कहने की कोशिश करें, 2040 बोल दिया अपने आवेश में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 में ये कह के गए थे कि देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे 2040 में आएगी, और हमने 25 में कर दी। इन लोगों